क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 मार्कर क्वेश्चंस है ना, प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और जो टेंटेटिव एग्जाम्स मतलब अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की लिस्ट अगर बनाई जाए तो उन लिस्ट में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे क्वेश्चन है कि आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू p दी हुई है एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू q दी हुई है और आपको प्रूव करना है q टाइम्स कुछ एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू को ट्वाइस ऑफ p के बराबर प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व क्या क्या करना है पहले वो देखते हैं। आप अगर ऑब्जर्व सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखिए। ऑब्जर्व क्या करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो चीज आपको प्रूव करनी है उसमें कहीं भी एक भी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल ही नहीं है। यानी कि आपको आपके दिमाग में पहली बात तो एक चीज आ जानी चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके बीच में एक कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ढूंढ कर उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये चीज पहले आपको ऑब्जर्व करनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा सारा ध्यान क्या होगा, हमारा सारा प्रोसेस यही होगा, सारा ध्यान होगा कि किसी भी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशियोज है साइन कॉस सेक कॉसेक इन सबको हटाए यहाँ से। ठीक, और याद रखिएगा ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। मैं इस रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ। हमें प्रूव क्या करना है? q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p। हमें प्रूफ करना है, इस रिजल्ट पर हमें आना है। ठीक, गिवन हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब देखिए अगर आप पहला इंफॉर्मेशन अगर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको p के बराबर दिया हुआ है, ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है तो हम इसके साथ तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, जो सेकंड स्टेटमेंट है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू q, हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस सेक थीटा और कॉसेक थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? साइन और कॉस में। अगर हम इस इंफॉर्मेशन से आगे बढ़े तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस थीटा, दैट इज सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉसेक थीटा इज रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है? q के बराबर दी है। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले ले, इस चीज को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी वैल्यू q के बराबर आई हुई है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आपके न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आया हुआ है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि वो वैल्यू कितनी है? p के बराबर है। तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बुला लूं, गिवन इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को जो सेकंड इक्वेशन है इसे सिंप्लीफाई करने के बाद यहां जो इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को अगर मैं थर्ड इक्वेशन बुला लूं, इक्वेशन नंबर 3, तो इन द थर्ड इक्वेशन जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू को p पुट कर सकते हैं। यानी कि पुटिंग स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट द न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज, इंस्टेड ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम क्या कर रहे हैं? p को लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं p अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू q, जिसे हम सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos थीटा sin थीटा यहाँ डिवीजन में है, उसे वहां पे न्यूमरेटर के साथ इधर q के साथ भेजकर मल्टीप्लाई कीजिए और q को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो आपको दिखेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है sin थीटा cos थीटा वो कितने के बराबर आ गया है? वो p बाई q के बराबर आ गया है, हाँ या ना? है ना? cos थीटा sin थीटा q से मल्टीप्लाई हुआ और q को इधर ट्रांसपोज किया तो ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा p बाई q के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा का सम की वैल्यू पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट का वैल्यू भी आपको आपके p और q के टर्म्स में मिल गया है। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास सम ऑफ द रूट्स,
अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा, अगर ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हो तो आपको पता है कि आप उन्हीं दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। आपको आइडेंटिटी याद है क्या? कौन सी आइडेंटिटी? कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितने के बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ये वाली आइडेंटिटी आप अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में कई बार यूज करते हैं, नहीं? क्योंकि आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होता है वहां पर, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने देखा था, वहां पर आपने इस इंफॉर्मेशन को वहां पे पहले भी ऑब्जर्व किया था कि अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दो चीजों का पता हो तो आप उनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम ढूंढ सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे कि हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पी पता है, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, वी आल्सो नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये बात आप जानते हैं। तो ध्यान से देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का सम है, इस यहाँ से जो अपडेट इक्वेशन हुआ यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट आपके पास है, और ये इंफॉर्मेशन आपकी आइडेंटिटी से आपको पता है कि साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर का सम क्या होता है? 1 होता है फॉर द सेम एंगल थीटा। अगर इन तीनों इंफॉर्मेशंस को हम इस आइडेंटिटी में अप्लाई कर दे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अप्लाइंग दीज आइडेंटिटीज, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है? 1 के बराबर। एंड वी आल्सो नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? इस आइडेंटिटी से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, इसे यहां लिख दिया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? p दी हुई है। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, यहां से आपके पास ये p का होल स्क्वायर आ गया, हाँ या ना? माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास p बाई क्यू है, तो अगर इसी को 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम ट्वाइस ऑफ p बाई क्यू, यानी कि इस साइन थीटा कॉस थीटा के बदले हम लिख सकते हैं कितना? ट्वाइस ऑफ p बाई क्यू, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके पास ये रिजल्ट एक चीज मिला, आपको एक इंफॉर्मेशन मिला कि p और q के बीच में ये रिलेशनशिप है, और अगर आपको जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आप ध्यान से देखिए तो वहां पे आपको क्या दिखेगा कि आपको p स्क्वायर माइनस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई चाहिए? q के साथ। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस q को अगर आप उधर ट्रांसपोज करें तो ये 2p बाई क्यू होगा। तो बस आपको क्या करना है? बस इसी को यहाँ जो रिजल्ट मिल चुका है इसी को बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट कैसे करिए? ये माइनस 2p बाई क्यू जो है इसे आप राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लीजिए। ये नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये जो प्लस 1 है इसे आप क्या कीजिए? राइट साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं, है ना? माइनस 2p बाई क्यू को हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं, वो आ जाएगा 2p बाई क्यू, और इस 1 को राइट साइड ट्रांसपोज कर लिया, ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो गया? माइनस 1, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1। बस आपको क्या करना है? इसे ब्रैकेट में डालिए, q को इधर ट्रांसपोज कीजिए और आपका रिजल्ट आ गया, आया? ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये देखा आपने कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। 4 मार्क का क्वेश्चन में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई थी आपको साइड अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कि साइड उनका सम, और एक अजीब सा एक इंफॉर्मेशन दिया था। एक्चुअली में ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन दिया था वो क्वेश्चन सेटर चाहता ही था कि आप सेकंड इंफॉर्मेशन से आप प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 क्वांटिटीज लेके आ जाइए। एक बार आपको सम और प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन आपके पास, ये जो इंफॉर्मेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि किसी भी 2 चीजों का स्क्वायर्स का सम का इंफॉर्मेशन आपके पास था, ये आइडेंटिटीज है ना आपके पास। तो इन तीनों का जो रिलेशनशिप है इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया था, और इस तरह से ये सॉल्व हुआ, है ना? होपफुली आपको ये सारा समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर इस रूल को प्रूफ किया। ओके, तो याद रखिएगा इसको, इस पूरे ये जो हम
प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपने जो 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज आपने स्टडी की हुई है, एक बार उन सारी आइडेंटिटीज को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। आपको ये जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। और जहां जहां जिन जिन क्वेश्चंस में वो इन्वॉल्व हो रहा होगा, आ रहा होगा, मैं ऑफकोर्स वो बताता चला जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में। फिलहाल तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही थी, मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसको इस्तेमाल किया गया है। आप क्वेश्चन इस पूरे प्रोसेस को एक बार और फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक। मतलब जो 4 मार्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो 4 मार्क के क्वेश्चन आपको तंग करने के मकसद से नहीं दिए जा रहे हैं। वो जरूर कुछ ना कुछ आपसे कोई ना कोई आइडेंटिटी या कोई ना कोई रिलेशनशिप आपसे टेस्ट करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, ठीक ना। वो आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करवाना नहीं चाह रहे, वो आपसे बस चाह रहे हैं कि आप ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी स्ट्रांग है वो आप डेवलप कीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, अगला क्वेश्चन है इफ sec theta plus tan theta is equal to p, then find the values of sec theta, tan theta and sin theta in the terms of p, in terms of p, in terms of p। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एक प्रॉपर्टी डेवलप, मतलब आपके माइंड में एक मैप बनाना चाहता है क्या, कि कोई भी जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन है या कॉस है या टैन है, कॉसेक, जितने भी 6 नाम आपने पढ़े हैं वो एक्चुअली में आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर वैल्यू पता चल जाए तो आप कोई भी वैल्यू, दूसरी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसीलिए डेवलप किया गया है कि आप एक रोड मैप बना सके कि हाउ टू ऑब्टेन अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन एक्सप्रेशन, ठीक। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन खुद इसमें से, जैसे ये 3 नाम पूछे हैं, और भी नाम पूछे जा सकते थे, कॉस पूछा जा सकता था, कॉसेक पूछा जा सकता था, कॉट पूछा जा सकता था, है ना। और इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। एक सेक और टैन के बीच में रिलेशन का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो था वो कॉट और कॉसेक के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर बेस्ड पूछा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रोसीड कैसे करना है। प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, इंफॉर्मेशन जो दिया है वो दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू p के बराबर दी गई है। अब यहाँ पर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 3 मुख्य रेशियोज आपने पढ़े हैं। कौन कौन से 3 मुख्य रेशियो आपने पढ़े हैं? पहला रेशियो आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि किसी भी एक एंगल थीटा के लिए साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर अगर निकाला जाए सेम एंगल के लिए, ये बहुत जरूरी है कि एंगल सेम होने चाहिए, तो इन दोनों का एंगल्स का अगर हम साइन का स्क्वायर एंड कॉस का स्क्वायर अगर निकालें और उसे ऐड करें तो ये 1 के बराबर होता है। यानी कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ओके। जब आप सेकंड इसी आइडेंटिटी को आप क्या करते हैं, 2 अलग अलग रूप में भी याद करते हैं। कौन से 2 अलग अलग रूप में? एक बार आप कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखकर इसको किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर के रूप में भी याद रखते हैं, है ना। आपको इस तरह से इसी सेम आइडेंटिटी को इस रूप में भी याद करके रखना चाहिए जरूर से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको दिखेगा, जैसे ही आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखे आप फटाफट उसको साइन स्क्वायर के को, मतलब उस पूरे को 1 माइनस कॉस स्क्वायर को फटाफट एक छोटा सा रिड्यूस करके साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ दैट एंगल लिख सकते हैं। इसी में अगर साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर ले, इस ये प्लस साइन स्क्वायर है उधर ट्रांसपोज करके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना। कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे छूट गया, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया। तो सेम आइडेंटिटी को आप 2 रूप से अलग से भी याद करते हैं जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करते हैं। एक ही आइडेंटिटी है, इसके 2 रूप और। इसी में कभी कभी क्या होता है कि यही चीज ऐसे पलट जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा रहता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सिमिलरली अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यही पलट जाए, साइन स्क्वायर थीटा -1 अगर 1 हो जाए, तो हमें पता है कि उसका आंसर हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपको इस तरह से तीनों रूप में याद होनी चाहिए। उसी तरह से जब हम सेकंड आइडेंटिटी पे आते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड आइडेंटिटी क्या है कि सेकंड आइडेंटिटी में हमने याद किया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अर्थात कि अगर किसी भी एंगल थीटा के लिए आप sec का स्क्वायर और tan का स्क्वायर का बीच में अगर रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपके पास आपको क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है कि 1 में tan स्क्वायर थीटा में 1 ऐड करो तो आपको sec स्क्वायर थीटा मिलता है। ये आपने याद कर लिया है। इसी आइडेंटिटी को हम और भी एक रूप में याद करते हैं। किस रूप में याद करते हैं? अगर हम tan स्क्वायर थीटा को क्या करें, इस राइट साइड ट्रांसपोज कर ले तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा जो प्लस है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, हाँ या ना। यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ जो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो 1 है, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास एक आइडेंटिटी आपने पहले भी पढ़ी है 9th क्लास में कि अगर आपके पास दो चीजों का स्क्वायर का डिफरेंस हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो आप उसको a प्लस बी और a माइनस बी के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगर यही वाली आइडेंटिटी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अगर हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अप्लाई करें तो हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। एक बार दोनों का सम कर दिया, एक बार दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, है ना। पावर उसका 1 1 करके एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, और यही चीज किसके बराबर निकल आएगी, 1 के बराबर निकल आएगी। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलता है। रिजल्ट क्या पता चलता है कि देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपसे मल्टीप्लाइड है। अगर हम एक ब्रैकेट को उधर ट्रांसपोज करते तो sec थीटा प्लस tan थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा को हम 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। sec थीटा प्लस tan थीटा इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। दिख रहा है यहाँ पर। और इसी को एक और रूप में लिख सकते हैं क्या, कि अगर हम sec थीटा माइनस tan थीटा को यहीं पे रहने दें, sec थीटा प्लस tan थीटा को ट्रांसपोज कर दे तो sec थीटा माइनस tan थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं, दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल लेने पर एक पता हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब ये बातें मैंने बताई क्यों, ये सारी बातें मैंने इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने से पहले बताया क्यों आपको। ध्यान से देखिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आपके पास इन्फॉर्मेशन sec थीटा और tan थीटा का सम का दिया है कि sec थीटा और tan थीटा को जोड़ने पर हमें p मिल रहा है। और अगर आप मतलब मैं इन ये फालतू चीजें इनको मिटाता हूं पहले यहाँ पर। तो अगर आपके पास sec थीटा और tan थीटा का सम अगर p दिया हुआ है तो आपको देखिए sec थीटा और tan थीटा का डिफरेंस भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा p है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। और sec थीटा प्लस tan थीटा कितने के बराबर दिया हुआ है, p के बराबर दिया हुआ है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट, है ना। तो ये रिजल्ट कहां से आया, समझ में आ रहा है ना। मैं क्या करूंगा, मैं इसको जब प्रोसीड करना चालू करूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा p इक्वल टू p दिया है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए और आप सीधा यहां से स्टार्ट कर दीजिए कि वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये क्यों हुआ, ये किस आइडेंटिटी की वजह से हुआ, तो आप लिख देंगे साइड में, सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। उसका आप रीजन भी लिख देंगे साइड में इस तरीके से। और यहां से आप sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आप 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा ले आएंगे, जो कि फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन कितने के बराबर है, p के बराबर, दैट इज इट बिकम्स 1 बाय p। यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा
की जो वैल्यू है वो 1/p आ गई। अब बोलेंगे सर ये जो, अच्छा इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक यहां तक। तुम बोलोगे सर लेकिन इतनी मेहनत करें क्यों, ऐसा क्यों करें हम? तो इसके लिए तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं कि अभी आपने, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करा, तो पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि पॉलिनोमियल का कौन सा पॉलिनोमियल का रूल यहाँ पे यूज हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी थी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में। और जिस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपके पास लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में आपने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन कौन सा, कि अगर मैं आपको ऐसा कोई इक्वेशन दूं, x प्लस वाई की वैल्यू मैं आपको a दे दूं और x माइनस वाई की वैल्यू अगर आपको मैं b दे दूं और मैं पूछूं कि x और y की वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर दो चीजों का सम का वैल्यू और दो चीजों का डिफरेंस का वैल्यू आपको पता हो, तो आप दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और y माइनस वाई कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और यहां पर a प्लस बी आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 फटाफट से आ जाएगी, हाँ या ना? तो ध्यान से देखिए, यहां पे भी सेक थीटा और टैन थीटा का सम दिया हुआ था आपको, आपने यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जहां पे आपने मेहनत की, ये इस आइडेंटिटी से आपने सेक थीटा और टैन थीटा का डिफरेंस निकाल लिया। बिल्कुल सिमिलर नोट पर, क्योंकि क्या होता है ना, सेक थीटा और टैन थीटा में जो रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल सिमिलर नोट पर कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा में से जब कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं तो वो भी 1 होता है। तो वहां पे भी हम देखेंगे क्या, जो इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वहां पे भी हम देखेंगे कि अगर हमें यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में दिया होता तो भी हम सिमिलर स्टेप करके वहां पे भी डिफरेंस ऑफ कॉसेक और कॉट निकालते और वो भी इसी का रेसिप्रोकल आता, पक्का आता है ना। और एक बार आपको डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स एंड द सम ऑफ टू थिंग्स पता हो, तो आपने जो लीनियर इक्वेशन में जो आइडेंटिटी जो मेथड सीखा है सॉल्व करने का, वेरिएबल्स को फाइंड करने का, सिमिलर स्टेप नोट पे आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहां से आपके पास सेक थीटा और टैन थीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ p आ जाएगा, हाँ या ना? तो बस आपको करना क्या है, अब सिंपली आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना है, एडिंग 1 and 2। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बस ऐड कीजिए, ऐड करते ही क्या होगा, देखिए सेक थीटा और सेक थीटा ऐड होके कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स सेक थीटा हो जाएगा और प्लस टैन थीटा और माइनस टैन थीटा कैंसिल होके 0 हो जाएगा। आपके राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में आपको मिलेगा p प्लस 1 अपॉन p। यहां से ध्यान से देखिए, आपके पास सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, p के टर्म्स में कितनी मिल गई, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। p के नीचे यहां 1 लगाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, p इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में p वन जा p, हाँ या ना। तो यहां से आपको क्या मिला, सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, सेक थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई इस 2 को ट्रांसपोज कर दिया उधर, तो ये 2p आ गया। यानी कि हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली, हाँ या ना। सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। अब खुद ही सोचिए कि टैन थीटा कैसे निकालिएगा। टैन थीटा निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करना होगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, है ना। तो सेकंड टैन थीटा की वैल्यू, है ना, फर्स्ट वैल्यू तो मैंने निकाल ली, सेक थीटा की वैल्यू निकल गई। टैन थीटा वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप अपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नाउ 1 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, है ना, 1 में से 2 अगर मैं माइनस कर देता हूं, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त में आपको पता है ना, नीचे का सारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस करने में सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो टैन थीटा है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव बन जाएगा, और राइट साइड में 1/p जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1/p। सिंपली यही होगा। अब इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, सेक थीटा और माइनस सेक थीटा कैंसिल होके 0 हो जाएगा, टैन थीटा प्लस टैन थीटा, है ना, अब दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2 टैन थीटा हो जाएंगे। और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में आपको p और माइनस 1/p ऐड होकर p माइनस 1/p बन जाएगा। सिंपली एक छोटी सी मेहनत करनी है, उसके बाद आपका सेक थीटा और टैन थीटा फटाफट निकल आता है। यहां पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस p के नीचे 1 डाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, p इंटू p स्क्वायर
-1 अपॉन P1 ज़ा P, यानी 2 tan थीटा की वैल्यू इतने के बराबर आई, यानी tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इस 2 को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड आ जाएगा और tan थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई। सिंपली, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तक आसानी से मिल गई हमें वैल्यू। अब tan थीटा हमें मिल चुका है, sec थीटा हमें मिल चुका है, किसके टर्म्स में, P के टर्म्स में, है ना। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, P का है। अब हमें क्या चाहिए, sin थीटा की वैल्यू चाहिए। नाउ अब sin थीटा कहां से लाएंगे, चलिए आइए उसको देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो पहले की बातें हैं उसे मिटा रहा हूं, sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू को मैं रखे रहूंगा, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन थी, है ना। अगर आपको फिर से देखना होगा कि ये वैल्यूज कहां से आई, तो फिर से वीडियो को जाइएगा पीछे, फिर से इसको प्ले कर लीजिएगा, है ना। तो जो फालतू चीजें हैं मैं उसको मिटाता हूं, क्योंकि मुझे अब इन इंफॉर्मेशन की अब कोई जरूरत नहीं है। नाउ अब आता है कि सर मैं साइन थीटा कैसे लेके आऊंगा। देखिए, साइन थीटा लाने के लिए आपके पास सेक थीटा मौजूद है P के टर्म्स में, tan थीटा मौजूद है P के टर्म्स में, है ना, दोनों आपके पास मौजूद है। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, आप जानते हैं, हाँ या ना। और जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है किस, कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, साइन और कॉस का रेशियो, है ना, रेशियो, साइन थीटा और कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका आपस का रेशियो है। अब आप अगर ध्यान से देखें कि अगर मैं क्या करूं, यहां से इस 1/cos थीटा को, इस देखें इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को अगर मैं देखूं तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा एक्चुअली में क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/cos थीटा क्या है, सेक थीटा। और इस सेक थीटा को अगर मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दूं, यानी tan थीटा से डिवाइड कर दूं, तो tan थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेक थीटा से, है ना, डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या बचता है, साइन थीटा बचता है। यानी कहीं भी अगर मुझे आगे अगली बार से कहीं भी मुझे अगर tan थीटा और सेक थीटा आपस में इस तरह से डिवीजन में दिखाई दे, तो उसकी वैल्यू कितनी देखेंगे हम लोग, साइन थीटा लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलर नोट पर, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, सेक थीटा भी पता है, बस आपको करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को डिवीजन में डाल देना है, डिवाइड कर दीजिए, इस वैल्यू से tan थीटा की वैल्यू को से सेक थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। तो चलिए आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए tan थीटा की वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा, यानी कि p² - 1 अपॉन 2p को मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा और इसको डिवाइड करूंगा सेक थीटा की वैल्यू से, यानी कि p² + 1 अपॉन 2p से। और होपफुली आपको ये डिवीजन आता है, नहीं आता है तो फिर सीख लीजिए। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन a/b अगर c/d से डिवाइड होता है ना, क्योंकि इसमें मैंने देखा है बच्चों को इसमें डिवीजन करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि कभी भी कोई एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कोई फ्रैक्शन है, तो अगर उसको डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है उसे एज इट इज लिख देते हैं a/b, और डिवीजन करने के बजाय ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसको डिवीजन करने के बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से, यानी कि यहाँ पे c/d लिखा है ना, तो आप इसको डिवाइड मत कीजिए, आप क्या कीजिए, इसका जो रेसिप्रोकल है यानी d/c से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला रूल बहुत बेसिक सा रूल है, लेकिन पता नहीं क्यों काफी बच्चों को ये नहीं पता होता है, तो अगर नहीं पता है तो आप यूज कर सकते हैं। कभी भी आपके पास फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन अगर आए तो आप इस रूल को यूज कीजिए, आप हमेशा कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो जस्ट यूजिंग दिस रूल हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है उसे एज इट इज लिख रहे हैं, यानी कि p² - 1 by 2p, और डिवीजन करने के बजाय यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेसिप्रोकल में 2p क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, p² + 1। 2p एंड 2p आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू हमें p² - 1 अपॉन p² + 1 मिल गया, हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दी हुई थी, इस वैल्यू से हमने सेक थीटा भी निकाल लिया, tan थीटा भी निकाल लिया, साइन थीटा भी निकाल लिया। कैसे निकाला, तो हमने सबसे पहले क्या किया,
सेक थीटा और टैन थीटा में जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसे एक्सप्लॉइट करते हुए वहां से हमने सेक थीटा और टैन थीटा का डिफरेंस निकाला पी के टर्म्स में, और फिर लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हुए वहां से सेक थीटा की वैल्यू पहले निकाली, फिर टैन थीटा की वैल्यू निकाली, और फिर बाद में हमने देखा कि टैन थीटा और सेक थीटा को डिवाइड करने पे साइन थीटा मिल जाता है। साइन सेक थीटा को हमने पी के टर्म्स में लिखा था, टैन भी लिख लिया था, बस इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया और हमें साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई। किसके टर्म्स में? पी के टर्म्स में। अब इसी के ऊपर बेस्ड, इसी चीज के ऊपर, इसी सेम क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड्स में। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा था। इसी में सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी के बराबर दिया हुआ था। हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी के बराबर दिया था और बोला था if sec theta plus tan theta equal to p, prove that p square plus 1 upon p square minus 1 is equal to sin theta। ये प्रूफ करने के लिए बोला था, वहां पर 4 मार्क का क्वेश्चन था ये, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, p square minus 1 by p square plus 1, ये हमें sin theta के बराबर प्रूफ करने के लिए बोला था। ये सीबीएसई में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको पता चल चुका होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को हमें प्रोसीड करना है तो क्या करना होगा, हमें सेक थीटा और टैन थीटा का सम दिया हुआ है p, हमें फटाफट क्या करना होगा, अभी हमने देखा कि सेक थीटा अगर सम दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा को, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 1/p के बराबर हो जाएगा। और फिर से सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू लीनियर इक्वेशन की तरह सेक थीटा की वैल्यू टैन थीटा की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे और डिवाइड करके साइन थीटा को प्रूफ कर देंगे। तो वापस से मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, आप फिर से इस क्वेश्चन को पूरा रिव्यू कीजिए और देखिए कि क्या आपसे ये प्रूफ हुआ, है ना। अब इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं उसको डील करता हूं, है ना। होपफुली आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। पी स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, क्यों हो गई, ठीक। तो इसलिए वो जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार खुद भी आया हुआ है और एक बार उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला सेकंड क्वेश्चन आया था। एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, उसका बस एक बार क्या किया था कि सेक थीटा को सेक थीटा के मतलब पी के टर्म से पूछ लिया था और एक बार साइन थीटा की वैल्यू पूछती थी। तो चलिए इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ cosec theta plus cot theta is equal to p, then prove that cos theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1। आप लोग में से कितने लोग इसको ट्राई करना चाहेंगे? अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सिमिलर क्यों है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पिछले बार में टैन और सेक था, इस बार कॉसेक और कॉट है। तो फिर से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? आपकी थर्ड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है, यहाँ पे कॉसेक और कॉट का सम दिया हुआ है। ऑफ कोर्स हम इस आइडेंटिटी से यूज करके सबसे पहले इनका डिफरेंस ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? इसी को कॉट स्क्वायर थीटा को आप पहले ट्रांसपोज कर लीजिए इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उसे मैं यहाँ राइट में लिख देता हूँ। ये हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। सेम बिल्कुल इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम, क्योंकि इनका भी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर्स का डिफरेंस है, तो हमने उसको एक बार सम और प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, सॉरी सम और डिफरेंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। यहाँ से हम
डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंस की वैल्यू कैसे मिलेगी, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जैसे ही आपने ये प्राप्त किया, आपसे क्वेश्चन सेटर यही करना ही चाहता, करवाना ही चाहता था, वो आपसे जानना चाहता था कि आपको ये रिलेशनशिप पता है कि नहीं पता है। तो अगर नहीं पता थी कोई बात नहीं, अभी पता चल गई। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पी दी हुई है, पुट कर दीजिए, ये 1/p आ गया। यानी कि आपके पास सम तो दिया ही हुआ था, मैं लिख देता हूं, उस सम को यहां पे लिख देता हूं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको p दिया हुआ था, एंड आपने डिफरेंस कितना निकाल लिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपने 1/p निकाल ली। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बार इन दोनों, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह इसको सॉल्व करना है। आप एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, ऐड करने से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, है ना। दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करेंगे, कॉट थीटा और कॉट थीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0 हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ऐड होने पे डबल हो जाएगा, और इस राइट साइड में p और 1/p ऐड हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस p के नीचे 1 डालकर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, p इंटू p स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, p स्क्वायर प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1 बाई, है ना, p स्क्वायर प्लस 1/p, और यहाँ पे ये 2 है, कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई, उसे ट्रांसपोज कीजिए, वो डिवाइड में इसके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर ऐड करने पे ये मिला तो ऑफ कोर्स माइनस करने पे क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो अगर आप इसी में ऐड करने पे ये मिला, तो अगली बार सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली 1 माइनस 2, है ना, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये डिफरेंस आप लाए थे, इसे अगर आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तो 1 माइनस 2 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 करने पे आपको कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कॉट थीटा आ जाएगा कितना, p माइनस 1/p, और 2 से डिवाइड करना है, इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 2p आ गया, तो कॉट थीटा भी मिल गया, कोसेक थीटा आपको मिल गया, कॉट थीटा आपको मिल गया। फिर से आपको निकालना क्या है, इस बार कॉस थीटा निकालना है। पिछली बार आपने देखा था क्या, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में टैन थीटा को आपने सेक थीटा से डिवाइड किया था, इस बार आप कॉट थीटा को कोसेक थीटा से डिवाइड करके देखिए आपको क्या मिलेगा। चलिए पहले मैं आपको डिवीजन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मैं ला चुका हूँ, अब बस डिवीजन करना है मुझे। किस चीज का डिवीजन करना है, तो कॉट को डिवाइड करना है कोसेक से। क्यों करना है डिवाइड, देखिए रीजन देखिए उसका। कॉट थीटा कितने के बराबर होता है बच्चा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, हम जानते हैं ना, इन कॉस और साइन का रेशियो होता है कॉट, और ये जो कॉस थीटा लिखा है, इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, अलग से इस तरीके से। और ये 1 अपॉन साइन थीटा जो है उसी का नाम तो कोसेक थीटा है, यानी कि इसी को हम कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इस कोसेक थीटा जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, अगर इसे डिवीजन में भेज दिया जाए कॉट थीटा के, तो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा क्या मिल जाता है हमें कॉस थीटा के बराबर मिल जाता है। देखिए ध्यान से, कॉस थीटा की वैल्यू आपको चाहिए थी, आपको कैसे मिलेगी, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को डिवाइड करके। कोसेक आपके पास है, कॉट भी आपके पास है, बस डिवाइड कर दीजिए। तो मैं कॉट थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ, कितना है वो, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, कोसेक के साथ, यानी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p के साथ। या तो जो पिछले बार मैंने दिखाया, फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, वैसा कर लीजिए। या जितने जो अगर कुछ बच्चे कंफर्टेबल है तो 2p और 2p को कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। और कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है कि ये क्यों कट हुआ, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है क्या, कि
जब भी फ्रैक्शंस डिवीजन में आते हैं तो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है और जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होके। तो बस आपका रिजल्ट आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस मैंने लगातार इसीलिए कर दिए ताकि आपको दिख जाए कि एक्चुअली 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चंस थे वहां पर, नहीं तो वो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिए कि वो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं। क्योंकि वो आपसे थर्ड आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं आपकी, कि आपको कॉट और कॉसेक और सेक और टैन में जो रिलेशन है वो पता है कि नहीं, और दूसरा वो आपसे ये भी जानना चाहते थे कि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पता है कि नहीं। वहां सम और डिफरेंस निकलवाना चाहते थे वो आपसे, ताकि आप उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करें और फिर आप इस तरह से प्रोसीड करके आंसर लेके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन रीड भी करूंगा आपके लिए। कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा की वैल्यू m दी हुई है और कॉस अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू आपको n दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि इफ का मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड है कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा का जो रेशियो है वो m है, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दिया है कॉस अल्फा बाई कॉस साइन बीटा की वैल्यू n है। इसमें गौर करने वाली बातें, पहले गौर करिए ध्यान से। सबसे पहले तो एंगल्स पे ध्यान दीजिए। एंगल में यहाँ पर एंगल अल्फा यूज हुआ है, यहाँ पे एंगल बीटा यूज हुआ है, यानी एंगल्स आर डिफरेंट। याद रखिएगा, आपने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो आपने पढ़ा है आइडेंटिटी, इसमें आपने गौर किया ये एंगल्स सेम होने चाहिए। दीज एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर एंगल्स इक्वल नहीं है, अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और किसी बच्चे ने इसको अगर 1 लिख दिया गलती से, सपोज किसी बच्चे ने इसको लिख दिया 1, तो वो गलत हो जाएगा, हाँ या ना। ये आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास एंगल जो दिए हुए हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, आपके पास 2 अलग अलग एंगल यूज हुए हैं। कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं? एक अल्फा एंगल यूज हो रहा है, एक बीटा एंगल यूज हो रहा है। सेकेंड इंफॉर्मेशन में भी अल्फा और बीटा एंगल अलग अलग एंगल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा की वैल्यू m है और cos अल्फा बाय sin बीटा की वैल्यू n है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, कि cos स्क्वायर बीटा को अगर मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को n स्क्वायर मिलना चाहिए। ये प्रूव करना है मुझे। ये 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों गिवन है। इन दोनों की मदद से मुझे ये प्रूव करना है। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कभी भी क्वेश्चंस आप बनाएं तो एज इट इज फटाफट शुरू मत हो जाइए, पहले ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या दी है और क्या पूछा गया है। जब आप इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो मैंने पहली बात तो आपको बता दी कि आपको एंगल्स पे गौर करना था, कि आपके एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल अलग अलग दिए हुए हैं। दूसरी बात, आप जब जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इस इंफॉर्मेशन जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ वाले इंफॉर्मेशन में देखिए आपको रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए। आपको एम एन के स्क्वायर्स के बीच में रिलेशन चाहिए, और दूसरा कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि एंगल बीटा भी आपके आंसर में इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा एंगल है जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा? तो ध्यान से देखिए, अल्फा एंगल आपके आंसर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। दिस वाज द कैच। इस क्वेश्चन में यही कैच था कि आपका जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें आपके पास जो अल्फा एंगल दिया है कॉस के रूप में, वो आपके आंसर में अवेलेबल नहीं है। बस इसी चीज को आपको पकड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे? प्रोसीड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपको किसी भी तरीके से इस अल्फा एंगल को हटाना है।
जैसे ही आप इस अल्फा एंगल को हटा देंगे किसी भी तरीके से, तो आपके पास ये वाला जो रिजल्ट है वो अपने आप प्रूफ होके आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखो, इसको मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इस इंफॉर्मेशन से, ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं। कैसे? कॉस बीटा जो है यहाँ डिवीजन में है, उसे ट्रांसपोज करके m के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर, m मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा। लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। इसी तरीके से जो ये हमने सेकंड इंफॉर्मेशन दिया है, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू n, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से भी हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, n टाइम्स साइन बीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे आंसर में मुझे अल्फा एंगल नहीं चाहिए। तो बस अब मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू भी यहां से मिल चुकी है, कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से भी मिल चुकी है, और ये दोनों वैल्यूज कॉस अल्फा के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। ये भी कॉस अल्फा के बराबर है, ये भी कॉस अल्फा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ m टाइम्स कॉस बीटा जो है वो किसके बराबर निकल आया है, n टाइम्स साइन बीटा के बराबर निकल आया है। हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब आती है बात कि सर आगे क्या करें, आगे कैसे प्रोसीड करें। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें यहीं पे हिंट भी दिया हुआ है। कैसे हिंट दिया हुआ है, ध्यान से देखो, दिखाता हूं। तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारा जो ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में जो चीज तुम्हें प्रूव करनी है, इस इंफॉर्मेशन में तुम्हें साइन बीटा चाहिए ही नहीं। और क्या, इस इंफॉर्मेशन में तुम्हें साइन बीटा चाहिए नहीं, बल्कि और जो यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे साइन बीटा इन्वॉल्व हो रखा है। तो क्या कोई तरीका है कि तुम साइन बीटा हटा सको? हाँ, एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि साइन बीटा को कॉस बीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है, डायरेक्ट तो नहीं लिखा जा सकता। तुम्हें पता है साइन और कॉस में रिलेशन होता है यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, लेकिन उनके डायरेक्ट रिलेशन नहीं, उनके स्क्वायर्स के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, हाँ या ना। इसी साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ट्रांसपोज कर दे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, तो वो किसके के बराबर हो जाता है, वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस बात से तो वाकिफ हो। यानी कि अगर मैं कभी अगर मैं चाहूं कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, तो ये आइडेंटिटी मेरे लिए बड़े काम की होगी। लेकिन इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन तो यूज नहीं करना होगा, मुझे साइन का स्क्वायर चाहिए होगा। कोई बात नहीं, आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन मिला है कि m cos बीटा n sin बीटा के बराबर आ चुका है, आप इस इंफॉर्मेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग, क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, समझ में आया? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे साइन बीटा हटा के कॉस बीटा लेके आना है। मेरे आंसर में सिर्फ कॉस बीटा है, साइन बीटा नहीं है, इसकी वजह से। और साइन बीटा डायरेक्ट नहीं हटेगा, वो जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक वो हट नहीं सकता, इसीलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिलेगा मुझे, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा विल बिकम इक्वल टू n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और ध्यान से देखिए, इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन में क्या करूं, अगर cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजूं, तो sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसी आइडेंटिटी से ट्रांसपोज करने के बाद। तो यहाँ जो sin स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, इसको आप बदल दीजिए cos स्क्वायर के टर्म्स में, यानी यहाँ पर आप राइट साइड में n स्क्वायर को h स्क्वायर रहने दीजिए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा के बदले लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। बोलिए हाँ या ना। बस अब आपको क्या करना है, n स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट, n स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 n स्क्वायर बन जाएगा, और n स्क्वायर जब कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। और इस तरफ क्या आपके पास है, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। बस अगला स्टेप, आगे का स्टेप मेरे ख्याल से आप सबको दिख गया होगा। आपको क्या करना है, इस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस है, इधर ट्रांसपोज होके प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और राइट साइड में आपके पास n स्क्वायर छूट जाएगा। अब इन दोनों से क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए, और आपका आंसर आ गया। यहां क्या बचेगा, m स्क्वायर बचेगा, है ना, कॉस स्क्वायर बीटा बाहर चला गया, m स्क्वायर बचा,
प्लस यहां क्या बचा, एन स्क्वायर बचा, और ये किसके बराबर आ गया, एन स्क्वायर के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। आसान सा सवाल था। बस इस सवाल में ऑब्जर्व क्या करना था, ऑब्जर्व करना था कि आपको एंगल्स जो दिए हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, और आपको जो प्रूफ करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसमें आपके पास अल्फा एंगल का यूज नहीं है। तो आपको अल्फा एंगल यहां से और यहां से कॉस के टर्म्स में वैल्यू निकालकर बराबर करनी थी, और उसके बाद आपको दूसरी चीज ऑब्जर्व करनी थी कि आपके जो आंसर है उसमें साइन बीटा नहीं चाहिए आपको। तो साइन बीटा को क्या आप कॉस बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने साइन स्क्वायर बीटा को हटाया, और जहां हटा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आंसर फटाफट आ गया। सोचो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स करने के ही आपको आराम से 4 नंबर मिल जाते हैं। 4 नंबर सीधा आपके पॉकेट में। नहीं तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। सो जस्ट प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन, हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है tan a इक्वल टू n टाइम्स tan b एंड sin a इक्वल टू m टाइम्स sin b, और हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर a इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, और हमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहेंगी। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि हमारे एंगल्स अलग अलग हैं। आप लोगों ने देखा एंगल ए एंगल बी के से यहाँ पे एंगल ए इन्वॉल्व हो रहा है, एंगल बी इन्वॉल्व हो रहा है, दो अलग अलग एंगल्स हैं। इस इंफॉर्मेशन में भी एंगल ए और एंगल बी दो अलग अलग एंगल्स यूज हो रहे हैं। और गौर कीजिए जो चीज आपको प्रूफ करनी है उसमें आपके पास एंगल ए यूज हो रहा है, एंगल बी यूज नहीं हो रहा है, हाँ या ना। सबसे पहले तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एंगल बी का कोई काम नहीं है हमें। तो हम पहले तो कोशिश करेंगे क्या, किसी भी तरीके से हमारा जो मेन जो टारगेट रहेगा, हमारा जो मेन प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा कि एंगल बी किसी तरह से गायब किया जाए। अब एंगल बी है किसके किसके पास, एंगल बी है टैन बी की, यहाँ पर टैन के साथ और यहाँ पे साइन के साथ। क्या टैन और साइन में कोई रिलेशन है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टैन एंड साइन, है ना। टैन और साइन में डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, हाँ या ना। अगर तुम ध्यान दो तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। कॉट कॉट बी इज बेसिकली इक्वल टू 1 अपॉन टैन बी, ये तुम जानते हो। और जो साइन बी है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। यानी कॉसेक बी अगर हम चाहें तो 1 अपॉन साइन बी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन में तो साफ साफ यहाँ पे टैन और साइन में रिलेशन दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें क्यों बताया कि कॉट और कॉसेक को क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने, कॉसेक और कॉट को। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे जो मुझे प्रूव करना था उसमें बी तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा किसी भी तरीके से। मुझे बी हटाना था, और बी किसके पास था, साइन और टैन के पास। और साइन और टैन में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो टैन का रेसिप्रोकल है कॉट और जो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है हमें पता है क्या, कि अगर कॉसेक स्क्वायर बी में से अगर मैं कॉट स्क्वायर बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। वी हैव द आइडेंटिटी ना जो उसकी थर्ड आइडेंटिटी है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें यही तो पढ़ा है आपने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर बी के बराबर होता है। उसी को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपको ये आइडेंटिटी मिलती है। तो हम लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन को बनाते वक्त ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि आपको बी हटाना है, और बी हटाने के लिए टैन और साइन में कोई तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं, लेकिन टैन का रेसिप्रोकल और साइन का रेसिप्रोकल के बीच में रिलेशनशिप है। तो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। कैसे, यहाँ जो दो हमें इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ये जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टैन बी दिया हुआ है इसे इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे और इस टैन ए को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। यानी कि ये टैन बी मल्टीप्लाइड है, इसको इस तरफ भेजा तो यहाँ पे ये 1 बाई टैन बी बन गया,
और ये जो tan a दिया हुआ है उसे आप n के पास भेज दीजिए, इधर आके मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा n अपॉन tan a, जिसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं cot b इज इक्वल टू n टाइम्स cot a। यानी कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया था उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हमने मॉडिफाई करके कॉट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सिमिलरली आप क्या कीजिए, ये जो साइन बी दिया है आप इसे लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कीजिए और साइन ए को राइट साइड ट्रांसपोज कीजिए, तो आपके पास देखिए क्या रिलेशनशिप मिलेगा। आपके पास सेकेंड रिलेशनशिप जो मिलेगी वो मिलेगी 1 बाई साइन बी इज इक्वल टू m अपॉन साइन ए, दैट इज cosec b is equal to m cosec a। ये हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन मिल गई, यानी कि हमने जो सेकेंड इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमने उसको मॉडिफाई कर लिया। ऐसा क्यों किया हमने, तो मैंने पहले ही बताया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें cosec और cot में रिलेशनशिप पता है। क्या रिलेशनशिप पता है कि अगर cosec स्क्वायर b में से cosec स्क्वायर b में से अगर हम cot स्क्वायर b को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। हम इस रिलेशनशिप को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए ध्यान से। आप क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, सेकेंड इंफॉर्मेशन जो दिया है उसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा यहां से cot स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर cot स्क्वायर a, और राइट साइड में आप जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको मिलेगा cosec स्क्वायर b इज इक्वल टू m स्क्वायर cosec स्क्वायर a। अब आपको करना क्या है, आपको cosec स्क्वायर b में से cot स्क्वायर b सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये जो दो नए इक्वेशंस आए हैं इनका आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देना है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बुलाऊं और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बुलाऊं तो मुझे 4 में से 3 को माइनस कर देना है ना। हमको फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन परफॉर्म करनी है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, देखिए इसके लेफ्ट साइड में cosec स्क्वायर भी है, इसके लेफ्ट साइड में cot स्क्वायर भी है। हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b, और राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड में हमारे पास आएगा m स्क्वायर cosec स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर cot स्क्वायर a। हाँ या ना। और ध्यान से देखिए यहां से आपको ये क्वांटिटी कितने के बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई, तो हम इसको 1 लिख देंगे, दैट इज 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर cosec स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर cot स्क्वायर a। यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। ओके नाउ, लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए, ये हमें रिजल्ट चाहिए कि cos स्क्वायर a कितने के बराबर होगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप यहां से उठाकर आप ये जो cosec स्क्वायर है और cot स्क्वायर है इन दोनों को साइन और cos में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे उसमें आपके पास जब साइन आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर्स है, साइन का स्क्वायर आएगा, आपको उसको क्या करना है, cos में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले इनका कन्वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते ना, तो इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से लिख देते हैं 1 इक्वल टू m स्क्वायर, cosec स्क्वायर को क्या लिख लीजिए, अपॉन साइन स्क्वायर a, है ना, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, और माइनस n स्क्वायर cot स्क्वायर a को आप क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, दैट इज cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। ध्यान से देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर है। आप दोनों को एक बात में सीधा रिकंबाइन कर सकते हैं, आप दोनों का, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपको दो बार डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको पूरा रिकंबाइन करके 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और उस साइन स्क्वायर ए को आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए अपने लेफ्ट साइड में, ये डिवीजन में है, आपके राइट साइड में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a। हाँ या ना, इतना तो आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से जो साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, इस साइन स्क्वायर a को आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए cos स्क्वायर a में। क्यों, क्योंकि आपको फाइनल आंसर में
कॉस स्क्वायर ए चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर। तो बस इस साइन स्क्वायर ए को आप क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लीजिए, यानी 1 साइन, इंस्टेड ऑफ दिस साइन स्क्वायर वी विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। और बस अब रीअरेंजमेंट करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? आप क्या कीजिए, इस 1 को राइट साइड ट्रांसपोज कीजिए ताकि एम स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, और ये जो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है इसको इस साइड लेके आ जाइए, लेफ्ट साइड में। तो बस ये नेगेटिव एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। पहले से यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, उसे रहने दीजिए, विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर, राइट साइड में पहले से है, 1 को ट्रांसपोज किया, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर देखिए इस दोनों क्वांटिटी टर्म्स में कॉस स्क्वायर ए दोनों के पास है, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लीजिए, और आपके पास ब्रैकेट में बचा एन स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर -1। अब इस एन स्क्वायर -1 को आप ट्रांसपोज कीजिए, ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, और आपसे सक्सेसफुली आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में भी देखा कि हमें जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, अगर हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर ले, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के बाद हमारे पास क्या बोलते हैं, दो इस तरह की क्वांटिटीज आ जाएंगी जिनके बीच में आपस में एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? द आइडेंटिटी वाला रिलेशन। बस उस आइडेंटिटी वाले रिलेशन को हमने अप्लाई करके, और बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस यहां से यहां तक तो सिर्फ मैनिपुलेशन था, और उसकी कैलकुलेशन उसके बाद थी। कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी, आपको बस सब्ट्रैक्शन करना था, आपका लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी लग के 1 बनेगा हमेशा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह से तैयार किया गया था। और राइट साइड में आपको फिर क्या करना था, यहाँ पे कॉट और कॉट कॉसेक में इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे कुछ कॉमन ले नहीं सकते थे, तो उसको हमने साइन और कॉस में बाद में कन्वर्ट किया, कॉमन डिनोमिनेटर लेकर साइन स्क्वायर को इधर भेजा, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया। क्यों किया? बिकॉज हमें आंसर कॉस स्क्वायर में चाहिए था, हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और बस फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करना था, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाता है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे भी इसको अगर एक बार में ना समझ में आए तो उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए कि आपको क्वेश्चंस को समझाते वक्त में क्या क्या बातें बताई गई, और कोई भी स्टेप किया गया है तो क्यों किया गया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी करने लगे, वहां ऐसा नहीं होता कि आप वहां पे अंधे अंधे होकर हाथ पांव मार रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते कभी भी। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो कुछ सोच समझ के, आपको क्वेश्चन सेटर जो है वो आपसे आइडेंटिटीज चेक करवाना चाहता है कि आपको आइडेंटिटीज पता है कि नहीं, साथ ही में आइडेंटिटीज के बीच में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन है वो आपको पता है कि नहीं, वो आपसे चेक करना चाहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan square theta is equal to 1 minus a square, then prove that sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equal to 2 minus a square का पावर 3/2। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है इफ tan square theta equal to 1 minus a square then prove that sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equal to 2 minus a square का पावर 3/2। ये सवाल है हमारे पास, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। इंफॉर्मेशन में हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस ए स्क्वायर, और जो प्रूफ करना है, प्रूफ में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें सेक थीटा, टैन थीटा का क्यूब और कोसेक थीटा का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेक थीटा के साथ ऐड होकर एक एक्सप्रेशन 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर प्रूफ करना है।
अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जो चीज प्रूव करनी है उसके लेफ्ट साइड को अगर आप ध्यान से देखें और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपको देखिए क्या मिलेगा। इसका जो सेकंड, सबसे पहले ना आप इसके सेकंड टर्म पे मतलब गौर कीजिए। सेकंड टर्म में आपके पास क्या है, इसका tan क्यूब थीटा cosec थीटा से मल्टीप्लाइड है। अगर tan क्यूब थीटा को मैं करूं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा लिख दूं और उस एक tan थीटा को cosec थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। मैंने क्या किया, tan क्यूब थीटा को दो हिस्सों में बांटा, एक स्क्वायर का अलग हिस्सा ले लिया और tan थीटा उसका जो एक है ना 3 बार मल्टीप्लाइड है उसमें से एक मल्टीप्लिकेशन अलग ले लिया और उस एक को हमने cosec थीटा से मल्टीप्लाई किया। ये जो tan थीटा और cosec थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, इसे जब तुम गौर करोगे tan थीटा क्या किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर, और cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर, है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/cos थीटा बचेगा और 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा आपके पास sec थीटा होता है। यानी कि आपका जो ये tan स्क्वायर थीटा है वो एक्चुअली में sec थीटा से मल्टीप्लाइड है। किसके साथ मल्टीप्लाइड है, sec थीटा से मल्टीप्लाइड। यानी कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल यहां पे करें तो ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड है, जो चीज आपको प्रूफ करनी है उसे अगर मैं रीराइट करूं, यानी उसमें लिखूं मैं sec थीटा प्लस, है ना, sec थीटा मैंने लिख दिया प्लस, इस चीज को हमने देखा कि ये जो पूरी चीज है वो किसके साथ किस चीज में बदल गई, वो बदल गई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा के रूप में, हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म sec थीटा का है और एक टर्म sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा का है। इन दोनों टर्म में से अगर आप sec थीटा कॉमन ले लें, है ना, कॉमन अगर sec थीटा आप कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे sec थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ का sec थीटा बाहर गया तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस के साथ। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, आप अच्छे से जानते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये वाला sec थीटा sec स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन sec क्यूब थीटा है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि आपका जो ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में sec क्यूब थीटा दिया हुआ है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि आपको प्रूफ करना है sec क्यूब थीटा कितने के बराबर, 2 माइनस a स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर प्रूफ करना है। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका यूज तो बाद में है, पहले जो प्रूफ करना है आप उसी को ध्यान से देखिए, आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको लेफ्ट साइड में दिया है वो एक्चुअली में sec क्यूब थीटा है। समझ में आया कि वो sec क्यूब थीटा क्यों है। आप फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि वो sec क्यूब थीटा कैसे बना, मैंने उसके टर्म बाय टर्म किस तरह से उसको एक एक चीज को रिड्यूस करके बनाया, मतलब कन्वर्ट किया। तो बस एक बार जहां मुझे ये पता चल गया कि मुझे sec क्यूब थीटा को इतने के बराबर प्रूफ करना है, अब मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा। गिवन इंफॉर्मेशन में मुझे tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और मुझे अच्छे से पता है कि tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो आइडेंटिटी है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसने के बराबर, sec स्क्वायर थीटा के बराबर, इसमें आप tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1। तो इंस्टेड ऑफ दिस tan स्क्वायर थीटा आई कैन राइट इट एज sec स्क्वायर थीटा -1, है ना। और वो कितने के बराबर दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 1 माइनस a स्क्वायर। यानी सारा काम एक्चुअली यहां था, यहां तो बहुत छोटा सा काम है, बस इस 1 को इधर भेजिए, यहां से आपके पास sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये -1 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस होके ट्रांसपोज होके माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिए ये sec स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, लेकिन आपको चाहिए क्या, sec थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए ताकि sec का स्क्वायर हट जाए। तो आपके पास sec थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, sec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 माइनस a स्क्वायर का पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ध्यान से,
सेक थीटा की इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो 10th क्लास के पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक हो सकता है जहां पे भी ये क्वेश्चन छापा गया है, जिस जहां से मैं उठा के ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है क्या उन क्वेश्चन सेटर ने एक छोटी सी बात मिस कर दी होगी। एक छोटी सी लाइन इस क्वेश्चन में और होनी चाहिए थी। क्या, कौन सी लाइन? कि आप लोग 10th क्लास में क्या करते हैं, एक्यूट एंगल से डील करते हैं। एक्यूट एंगल का क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है वैसे एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। 10th क्लास में जितने भी एक्यूट एंगल्स हैं उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, या उनके रेसिप्रोकल सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब जो है ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज जनरेट नहीं करते फॉर एक्यूट एंगल्स। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ जो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आई है प्लस माइनस दिस थिंग, इसमें से हम इस माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर दिया हमने माइनस साइन को? बिकॉज वी आर डीलिंग विद एक्यूट एंगल्स। तो सेक थीटा की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को हमने यहाँ पर ले लिया। ये 3/2 क्यों लिखा हुआ है? ये 3/2 नहीं, ये पावर हाफ होगा, सॉरी, ये 3/2 नहीं, ये पावर हाफ होगा, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। ओके, सो सेक थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? सेक थीटा की वैल्यू हमें 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर हाफ मिल गया। लेकिन मुझे सेक थीटा नहीं, मुझे तो क्या चाहिए था एक्चुअली में? मुझे बाद में दिखा कि ये एक्चुअली मुझे सेक क्यूब थीटा चाहिए। तो क्यूब कैसे लाया जाएगा? यहां पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप सेक क्यूब थीटा लिखिएगा तो आपके पास यहां पर ऑटोमेटिकली 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर हाफ का क्यूब मिलेगा। और एक्सपोनेंट के रूल में आपने सीखा है, पावर का अगर कभी पावर लगा हुआ हो तो एक्सपोनेंट का भी अगर एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी 3 और हाफ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो बन जाएगा 3/2। यानी कि आपका आंसर 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको ध्यान कहाँ देना था? ध्यान देना था जो चीज आपको प्रूफ करने के लिए दी गई है उसका जो लेफ्ट साइड है उसे आपको सिंप्लीफाई करके सेक में कन्वर्ट करना था। ओके, और जहां एक बार वो सेक में कन्वर्ट हुआ उसके बाद तो फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है, बस टैन को सेक में कन्वर्ट किया, वैल्यू निकाली, क्यूब किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस एक्चुअली में 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो 4 मार्कर क्वेश्चंस में, और ये भी मैंने जानबूझ करके वैसे ही क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहा हूँ जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके पास उनका सॉल्यूशंस आ जाए, है ना। एक जगह पे आपके पास सारा सॉल्यूशन रहेगा। और हाँ, प्लीज कंसिडर इस चैनल को, अगर आपको ये सब समझ में आ रही है, अगर आपको टीचिंग स्टाइल ठीक लग रहा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो ऑल्सो। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta, then prove that tan theta is equal to 1 or half। ये सवाल है। इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है? इंफॉर्मेशन में हमें साइन और साइन कॉस के प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन दिया है, और जो हमें आंसर चाहिए, आंसर में हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो स्टेप अभी मैं करूंगा वो स्टेप एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और उस स्टेप से, जो स्टेप अभी सीख रहे हो ना, उस स्टेप का तुम जब फ्यूचर क्लासेस में आओगे, फ्यूचर 11th में और 12th में जब तुम कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे, तो वो जो अभी स्टेप हम करेंगे वो स्टेप बहुत बार यूज होता है। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें डाल के दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो भी, अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का, आइडेंटिटीज का। इसके 2 या 3 वीडियोस मैं इसके डालूंगा और भी। तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें और भी दिखाऊंगा कि जिसमें सिमिलर स्टेप्स लेकर हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। कि कभी भी अगर क्वेश्चन में साइन और कॉस से बना हुआ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ अगर कोई क्वेश्चन हो, तो उस वैसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? टैन और सेक में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ध्यान से देखो स्टेप क्या रहेगा। क्योंकि ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा कर इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो टैन की वैल्यू चाहिए, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइन और कॉस में दिया हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आपको क्या करना होता है? आपको जैसे यहाँ पे देखिए, साइन का पावर कितना है? 2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन का पावर 1 है, कॉस का पावर कितना है? 1।
अगर ध्यान से देखो तो इस टर्म में भी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्सपोनेंट जो टर्म है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, और यहाँ पे भी अगर इन दोनों पावर्स को ऐड करो तो 1 + 1 पावर कितना हुआ 2 हुआ। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कई बार होता है क्या कि तुम अगर दोनों तरफ एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ कॉस के जो भी यहाँ के टर्म का हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे, जैसे तुम देख रहे हो, तुम बोलोगे सर पावर का मतलब समझ में नहीं आ रहा। पावर का मतलब है क्या कि जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो उसी को मैं पावर बुला रहा हूँ, उसी को मैं एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ उसका। तो तुम क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तुम पूछोगे ऐसा क्यों करें, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसा करने से फायदा क्या होता है। पहले एक बार देख लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप क्यों लेना जरूरी होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, और ये जो मेरा लेफ्ट साइड है इसे अगर मैं स्प्लिट कर दूं, यानी कि इसे मैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख दूं, और जो मेरा राइट साइड है वो है 3, इसमें देखो एक कॉस थीटा इसके एक कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा है, जिसको तुम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा लिखा है, जिसको तुम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और इसे sin थीटा बाय cos थीटा को तुम tan थीटा लिख सकते हो। तो गौर करो कि यहाँ पे जो पूरा एक्सप्रेशन आया वो sec स्क्वायर और tan और sec में कन्वर्ट हो गया, और खास करके sec का स्क्वायर भी आ गया। और sec का स्क्वायर को तुम क्या कर सकते हो, tan में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी कि sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इंस्टेड ऑफ दिस sec स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक tan स्क्वायर थीटा तो पहले से दिया हुआ है, उसको अलग से यहाँ पे प्लस करके लिख दिया, और यहाँ पर 3 tan थीटा के बराबर लिखा हुआ है। ये इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा जुड़कर, है ना, दोनों ऐड हो रखा है, कितने क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्लस 3 tan थीटा को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लो, ये हो जाएगा -3 tan थीटा, और यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, वो तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। उस तरफ क्या बचा 0। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन दरअसल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख रहे हो यहाँ पे tan की पावर कितनी है 2, यहाँ पे tan की पावर कितनी है 1। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, तो वेरिएबल x में। देखो x की पावर 2, x का पावर 1, यहाँ पर x है ही नहीं, है ना, 3 टर्म्स है। तो अगर तुम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को अगर मैच करवाओ तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, tan कर रहा है। नहीं, tan का स्क्वायर है, फिर tan का पावर 1 है, और फिर लास्ट टर्म है ना, 3 टर्म्स है यहाँ पर। और तो और एक चीज और गौर करो कि जब तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो तुम किस चीज की वैल्यू ढूंढते हो, तुम एक्चुअली में वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यूज ढूंढते हो। तुम्हें कितनी वैल्यूज मिलती है, 2 वैल्यूज मिलती है ना, अल्फा और बीटा। ये पढ़ा है ना तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बस अगर तुम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी tan की, है ना। जिस तरह से यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यूज मिलती है, उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें tan की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और हमें प्रूव भी वही करना है, हमें वही प्रूव भी करना है, हमें वहीं से वैल्यू भी निकालनी है। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हो। तो हम क्यों ना करें, क्या करें कि यहाँ पे इस पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दे। आई होप कि तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट, उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 1, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। 1 का फैक्टर तो 1 है। अब इन फैक्टर्स को तुम्हें 2 ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप ऐसे कि उन्हें प्लस या माइनस करने के बाद तुम्हें मिडिल वाला टर्म मिल जाए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, मुझे -3 चाहिए, तो मैं 2 और 1 को एक ग्रुप में डालता हूं, इस 1 को एक ग्रुप में। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, -3 मुझे चाहिए, तो अगर मैं -2 और -1 लिख दूं तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, वो -3 बन जाएगा। आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसी वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो बस अब आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। इसको आपको क्या लिखना है, 2 tan स्क्वायर थीटा आप रहने दीजिए,
इस मिडिल टर्म को आप लिख दीजिए -2 tan थीटा और -1 tan थीटा, जिसको हम -tan थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म हमारे पास स्प्लिट हो गया। ओके, नाउ पहले दो टर्म से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, दोनों के पास 2 है, दोनों के पास tan थीटा भी है। कॉमन ले लिया हमने 2 tan थीटा। क्या बचा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा था, 2 तो बाहर चला गया, एक यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था, एक tan थीटा यहाँ बच जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, लिख दिया। 2 tan थीटा बाहर जा चुका है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों टर्म में से आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट मैच हो गए, दोनों इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या कीजिए, इस ब्रैकेट को कॉमन लीजिए, यानी tan थीटा -1 वाला ब्रैकेट इधर से भी और इधर से भी बाहर आ गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 2 tan थीटा, है ना, ब्रैकेट तो बाहर जा चुका है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बाहर जा चुका है, क्या बचा, -1 बचा। देखिए आपके पास दो फैक्टर्स मिले आपको, tan थीटा -1 और दूसरा फैक्टर क्या है, 2 tan थीटा -1। इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। और आपको अच्छे से पता है दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है ना, ये सब चीजें सीखी है ना जो आपने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब या तो पहली चीज 0 है या दूसरी चीज 0 है ना। किसी भी एक चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए tan थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 tan थीटा -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो पहला वाला फैक्टर यानी tan थीटा -1 0 के बराबर है, यहां से tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई कि tan थीटा या तो 1 हो जाएगा या और दूसरा फैक्टर tan 0 के बराबर होगा, यानी कि 2 tan थीटा -1 0 के बराबर होगा। यानी कि यहां से सॉल्व करने के बाद tan थीटा की वैल्यू हमें ये +1 हो जाएगा, +1/2 मिल गया। सो आंसर इज ऑब्टेन्ड। नहीं तो इस क्वेश्चन में जो ये स्टेप हमने लिया, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सीखने लायक बात जो थी वो ये थी कि अगर आपके पास साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें जो हाईएस्ट पावर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का दिखे, आप कॉस के उस पावर से पूरे एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है टैन और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन बढ़िया से सेट, मतलब मान लो ये जो क्वेश्चन सेट था इसमें आपको टैन की वैल्यू चाहिए थी, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किया था कि आपके पास यहाँ पे सेक स्क्वायर मिलेगा और सेक स्क्वायर को आप सक्सेसफुली टैन में कन्वर्ट कर सकते थे, यानी पूरा एक्सप्रेशन आपका टैन में कन्वर्ट हो जाता। और ऑफ कोर्स जैसे ही आपने इसको टैन में कन्वर्ट किया वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल टैन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। फिर सिंपली हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और टैन थीटा की दो वैल्यूज निकालकर आंसर लेके आ गए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, इफ x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू b sec थीटा प्लस a tan थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑफ कोर्स सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे क्वेश्चन का, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू एक इंफॉर्मेशन सेक और tan में कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाइड, y का इंफॉर्मेशन भी सेक और tan में कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लाइड, और जो प्रूफ करने के लिए वाला पार्ट है उसमें गौर से देखिए एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ही नहीं, यानी कोई सेक नहीं, कोई tan नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा रिलेशनशिप किस में चाहिए, एक्स वाई और ए बी के स्क्वायर्स का डिफरेंस के रूप में, है ना। यानी एक बात तो समझ में आ गई, एक तो बात समझ में आ गई क्या, कि हमें किसी भी तरीके से सेक और tan को हटाना है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तुम्हें हटाना किसको है, सेक और tan को।
अगर मैं तुमसे इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछ लूं, अगर मैं तुमसे जस्ट इसी से रिलेटेड एक सवाल अगर तुमसे पूछूं और तुम सोचो कि क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो। अगर सपोज मैं तुमसे एक सवाल पूछता कि सम नंबर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू सम नंबर, और इसी से सपोज मैं क्या कर लेता कि इसी में सम नंबर माइनस या प्लस अनदर नंबर मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल टू सम नंबर, सपोज ऐसा इस तरह का कोई मैं इक्वेशन अगर तुमको बोलता कि सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व कर लेते? ऑफ कोर्स सॉल्व कर लेते। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तुम बोलोगे सर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बता रहे हो, यहाँ तो क्वेश्चन चल रहा है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। गौर करो, जब तुम इनको सॉल्व करते हो, है ना, जब तुम इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करके तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हें अपने वेरिएबल x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाती है और y की भी वैल्यू एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाती है, यानी x और y अब नंबर्स के हिसाब से डिनोट हो सकता है, हाँ या ना, यानी x और y को रिप्लेस किया जा सकता है यूजिंग दैट दोज नंबर्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन जैसा ही कुछ है। इसमें अगर तुम सेक थीटा और टैन थीटा को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दो और एक्स वाई ए बी को अगर तुम कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट कर दो और इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह अगर सॉल्व करो, तो तुम्हें सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना। तो बस हम यही करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? अब हम लोग इसमें चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे सेक थीटा ए के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे सेक थीटा बी के साथ मल्टीप्लाइड है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो पहला इक्वेशन है, इसे मैं बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। एलिमिनेशन मेथड तो आता है ना तुम्हें, देख रहे हो, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन इसमें अप्लाई कौन सा चैप्टर का हम थ्योरी कर रहे हैं, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना, सॉल्व करना जानते हैं हम लोग। तो आपके 10th बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आपके पास जो चैप्टर्स आपने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े हैं, उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में भी उसको अप्लाई करना सीखना है। तो जो मकसद था वही था ये। तो चलिए आज देखते हैं कि हमें हमारे पास मिलता क्या है। अब ये b सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा आपके पास bx, यहाँ पर ए बी सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन थीटा, हाँ या ना। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, ए वाई इक्वल टू ए बी सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन थीटा। बोलिए हाँ या ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या कीजिए, इस ये जो नए इक्वेशंस बने हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दीजिए, साइन चेंज, है ना, सब्ट्रैक्शन करना आता है ना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आया आपके पास बी एक्स माइनस ए वाई लेफ्ट साइड में, इधर क्या हुआ, प्लस ए बी सेक थीटा माइनस ए बी सेक थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा यहाँ पर बी स्क्वायर टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर टैन थीटा, जिसमें से आप ध्यान से देखिए आपके पास टैन थीटा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस तरफ आपके पास क्या बचा हुआ है, बी एक्स माइनस ए वाई बचा हुआ है, हाँ या ना। टैन थीटा यहां से आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो टैन थीटा की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, टैन थीटा कैन बी रिटन एज बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ या ना। टैन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। क्यों मेहनत कर रहे हैं टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज हमारे आंसर में कहीं पे भी टैन थीटा है नहीं, तो मुझे टैन थीटा हटाना था, टैन थीटा मैंने ऐसा लिखा। नाउ टैन थीटा ऐसा मिल गया, अगर यहीं पे हम क्या करते, इसी इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को b के बजाय a से मल्टीप्लाई कर देते और सेकंड इक्वेशन को a के बजाय b से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए हमें क्या मिलता, यहां पे हमें मिलता ax इक्वल टू, है ना, a स्क्वायर सेक थीटा प्लस ए बी टैन थीटा, यहां पे हमें सेकंड इक्वेशन में मिलता
बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस ए बी टैन थीटा। ओके, फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ कोर्स साइन चेंज। नीचे वाले जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस ए बी टैन थीटा माइनस ए बी टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सेक थीटा कॉमन लेने के बाद आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से दोनों से सेक थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपको सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। सेक थीटा कितने के बराबर है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी कि ए एक्स माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा की इतनी वैल्यू मिल गई। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। टैन थीटा की वैल्यू इतनी मिली, सेक थीटा की वैल्यू इतनी मिली। क्यों मेहनत कर रहे हैं, अब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने गेस कर लिया होगा। गेस क्या करना था इसमें, गेस करना था कि आप पहले सेक थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद आप जो सेक थीटा और टैन थीटा में आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। बस हम वही करने वाले हैं। लेकिन वहां पे जाने से पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर पे जरा ध्यान दीजिए। इन दोनों के डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। मैं चाहूं तो या तो इसका डिनोमिनेटर को चेंज कर सकता हूं, या इसका, सपोज मैं इसका चेंज करूं, तो मैं चाहता हूं क्या कि बी स्क्वायर, ये चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखी जाए। उसका तरीका क्या होगा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, आपका जो भी यहाँ पे टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। यानी इसी सेक थीटा को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल टू बी वाई माइनस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, है ना। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। क्यों किया, मुझे दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमिलर जैसा दे रहा था, मैं चाहता था कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, इसीलिए। अब करना क्या है मुझे, अब सेक थीटा मिल गया, टैन थीटा मिल गया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहां से सेक थीटा की वैल्यू और यहां से टैन थीटा की वैल्यू डालकर उस आइडेंटिटी में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे देखिए, याद रखना सेक का स्क्वायर करना है मुझे, तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा अगर लिखूं तो मुझे इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और टैन स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूं तो मुझे इसका भी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। दोनों के डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या मिलेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में मेरे पास मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में देखिए ये रहे, ये यहाँ पर है आपके पास क्या, बी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस क्या हो रहा है, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी किसकी वैल्यू के बराबर है, 1 के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, है ना। बस अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है उसे उधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक। ये जो होल स्क्वायर है ये 1 के साथ हो जाएगा। अभी यहाँ पे जगह कम है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास, है ना, वहां पे जगह कम है, तो इसके लिए यहाँ पे मिटा, टैन थीटा की वैल्यू तो यूज कर, तो ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन कर सकूं। देखो यहाँ पर अपने न्यूमरेटर को ए, यहाँ पे तुम एक्सपैंड कर लो इसको, बी वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर क्या मिलेगा तुम्हें, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2ab xy। ये मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लिया। इसमें से माइनस करना है मुझे किसको, है ना। फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा,
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट यानी कि ए बी एक्स वाई। ओके, होल डिवाइडेड बाय किसके बराबर है ये, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है, 1 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर के ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, ये ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगा और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ध्यान से ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। ओके, अब अगर कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए। क्या चीज कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखिए, प्लस 2ab(xy) माइनस 2ab(xy) कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब आप क्या कीजिए, यहां से ये जो दो आपको बी स्क्वायर वाले जो दो टर्म्स है, देख रहे हो, तुम क्या करो, ये दो टर्म्स वाई स्क्वायर वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले लो और एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले लो रीअरेंज करके। तो इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचा तुम्हारे पास, यहां पे बी स्क्वायर बचा, यहां पर माइनस ए स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों टर्म से अगर तुम क्या करो, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पर तुम्हें क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए ना, प्लस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है उसमें बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर और जो माइनस बी स्क्वायर है उसमें क्या बच जाएगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। अब देखो दोनों का ब्रैकेट्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो दिख गया होगा मेरे ख्याल से, ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में आया, बचा क्या यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक पावर को कैंसिल कर देगा, इसे उधर ट्रांसपोज कर दो और तुम्हारा रिजल्ट आ गया। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन आज के वीडियो में नहीं, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस है ना, अभी थोड़ा काम है नहीं, तो मैंने आज के वीडियो में इतना ही। मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में अभी तुम्हें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं उसे उसके साथ डील करता हूँ। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। मैं यूट्यूब चैनल, यूट्यूब क्रिएटर की तरह बोल रहा हूँ नहीं, तो प्लीज ओके। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, और काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इससे बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे लोग काफी घबराते हैं। कभी कुछ कुछ बच्चों को ये बड़ा कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े डर रहे होते हैं इस चैप्टर से। तो आई होप कि जितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कम से कम तुम उतने क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़ के अच्छे से समझ के मेमोराइज भी कर लो, तो होपफुली उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बाई चांस अगर आ जाता है एग्जाम में तो तुम कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस है ना, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को मैं तुम्हें डील करके दिखा दूं कि किस किस तरह से तुम उसको प्रोसीड कर सकते हो, और हर क्वेश्चन को प्रोसीड करने के पीछे का जो लॉजिक है, रीजन है, वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का भी और कम से कम 2-3 वीडियोस अभी और आएंगे, उसमें वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आइडेंटिटीज सॉरी आइडेंटिटीज रिलेटेड, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।